दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय में जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं जो इसमें पोस्ट है, पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयर टेकर, दूसरा है जूनियर क्लर्क, तीसरा है रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का, और चौथा जो पोस्ट है ना अटेंडेंट यानी ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पर रहने वाला। तो ये 4 पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्म को, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और उसमें आपको सर्च कर देना है बिहार विधानसभा, इतना लिख करके आपको सिंपल में सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको जो पहला लिंक दिखाई देगा, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा देर में ये खुलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं ये खुल गया। जो पहला लिंक यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विधानसभा का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर पोस्ट का देखने को मिल जाता है। जूनियर क्लर्क का भी पोस्ट रखा गया है, रिपोर्टर का पोस्ट है। आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आगे का इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा खुल के आ गया है। यहाँ पर सारे पोस्ट आपको शो हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि अप्लाई नाउ का बटन यहाँ मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर स्टेप शो हो जाते हैं, कितने स्टेप में आपको यहाँ पर अपना फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा लॉगिन करना है, तीसरा आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, चौथे में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, पांचवें में पेमेंट करना है, छठा में आपको एक्नॉलेजमेंट अपना डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन सेक्शन देखने को मिल जाता है। एक नया कैंडिडेट के लिए करना क्या होगा ना कि यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर हियर, यहाँ को क्लिक कर देना है और आपके सामने रजिस्टर का टैब खुल के आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है कि फ्रेंड्स, यदि आप चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो बारी बारी से चारों पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको अपना बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कैंडिडेट नेम, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अभिवादन चूज करना है कि आप मेल है या फिर फीमेल है। उसी हिसाब से अपना मिस्टर या फिर मिसेज आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम हो आपको पूरे नाम को अपने यहाँ पर लिख देना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको अपने नाम को दोबारा से यहाँ पर लिख देना है, देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ जेंडर बताना है मेल है फीमेल है। इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ क्लिक करेंगे और आप कहाँ तक पढ़े हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएट हैं, 10+2 है या फिर मैट्रिक है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना चूज कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ना, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड कंप्लीट 3 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, यानी आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर कोई सरकारी काम वगैरह करते हैं तो आप इस तरह कैंडिडेट और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह है। तो यदि आप ऐसे कैंडिडेट आप उसे यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। तो आपको अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को भर लेनी है। यहाँ पूछ रहे कि आर यू ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग हैं तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज लिखना है कितना परसेंट आप विकलांग है, नहीं है तो सिंपल नो करेंगे, ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। यहाँ बताना है आर यू और डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी बिहार का आप निवासी है तो यस करेंगे और नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना होगा, कौन से स्टेट का आप निवासी हैं, और यहाँ पर कैटेगरी होगा ना जो आपको यहाँ पर जनरल में शो करेगा, मतलब आपका अकाउंट जनरल में होगा। ये बिहार की वैकेंसी है और बिहार के अलावा दूसरे स्टेट से आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें होगा क्या कि आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, ओबीसी एसटी जो भी कैटेगरी से होंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपका अकाउंट यहाँ पर जनरल में होने वाला है अदर स्टेट्स वाले के लिए। इसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ लिखेंगे। एज यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यदि हम बात करें यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पर इसे यस कर देंगे और यहाँ पर फिर वैसे आपको यहाँ पर कैटेगरी बता देना है। जो बिहार के निवासी होंगे यस करेंगे और उनको यहाँ पर कैटेगरी बताना होगा। आप जनरल है, EWS है, बीसी है या फिर ईबीसी है, आपको अपने को यहाँ पर अपना कास्ट चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ बताना है, कौन से आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से आपको सन, यहाँ से आपको मंथ और डेट यहाँ से चूज कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपका एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि लास्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेट किया जाएगा। उस OTP को यहाँ लिख करके कन्फर्म OTP के ऊपर को क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगी। इतना करने के बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है और आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद होगा क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन टू कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, और ये लेके जाएगा आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले सेक्शन में।
आपको फिर से यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे, फिर से आपको अपना अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है और आप चले जाएंगे यहाँ से लॉगिन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर मिल जाता है, वहाँ से अपने पासवर्ड को यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी चीज़ों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर में कुछ डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, वहाँ से आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना फादर नेम भरना है, अपने पिताजी का नाम भरना है, यहाँ मदर नेम भरना है, यहाँ पर रिलीजन बताना है कि आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या फिर मैरिड है या फिर डिवोर्स है, आपको अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे अनमैरिड कर देता हूँ यानी सिंगल। इसके बाद आई डी प्रूफ आपको बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे और इनमें से कोई एक आई डी प्रूफ आपको देना है। सपोज कि आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड यहाँ चूज करेंगे और आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप वोटर आईडी चूज करते हैं, वोटर आईडी यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पैन कार्ड लिखना है, पैन कार्ड का नंबर, मतलब जो आईडी आप यहाँ पर चूज करेंगे उसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो आपके बॉडी में कोई एक पहचान बताने, जैसे जला का निशान, कटा का निशान, कुछ भी एक निशान आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर NA लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर NA लिख देंगे कि नॉट अवेलेबल। इनकेस यदि आपके पास आपके बॉडी में कोई पहचान नहीं हो तो अगर हुआ तो कोई आप दे ही दीजिएगा, यहाँ सही रहता है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है जो ग्रैंडसन, ग्रैंड डाउटर ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार राज्य के आप किसी फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के नाती नाती पोती पोता जो भी हो, इनमें से कोई आप ऐसा कुछ है तो आप इसे यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। नो करते ही आप यहाँ पर आगे आएंगे। यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर अपना मैट्रिक की जानकारी बतानी है। यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे, कौन से स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है। यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है, बिहार बोर्ड या फिर CBSE जो भी हो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ ईयर ऑफ पासिंग बताना है, कौन से ईयर में आपने अपना मैट्रिक पास किया था, उस ईयर को यहाँ से चूज कर लेना है। इसका परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपके मैट्रिक में कितना परसेंटेज आपको मिला था, अपने परसेंटेज को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर की जानकारी बतानी है। कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे, कौन सा कॉलेज से आपने इंटर पास किया था। यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, स्ट्रीम बताएंगे, साइंस से किए हैं या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से, तो आपको अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को बता देनी है। इसके बाद रोल नंबर यहाँ लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर बता देना है, कौन से ईयर में आपने इंटर पास किया है। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे कि आपके इंटर में कितना आपको परसेंट मिला है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज भी लिख देना है। इसके बाद लिखने के बाद अभी क्या होगा, जैसे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन में चूज़ किया था हायर में केवल 10+2 यानी इंटरमीडिएट, तो हमको बस मैट्रिक और इंटर की जानकारी बतानी पड़ी। लेकिन वहीं आप ग्रेजुएशन की जानकारी चूज करते हैं तो वहां पर यहाँ पर आपको ना ग्रेजुएशन की जानकारी भी बतानी पड़ती। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे और जो मांगेगा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मेरे केस में है कि मैंने 10+2 यहाँ पर चूज किया था हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पर हमको मैट्रिक और इंटर की जानकारी केवल देनी पड़ी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे और नीचे आएंगे। इतना अगले स्टेप में आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी आपको अपना एड्रेस की जानकारी बतानी है। 2 लाइन आपको मिल जाता है और एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों में आपको अपना गांव इसमें ऐड कर दीजिए, पोस्ट का नाम इसमें ऐड कर दीजिए और पुलिस स्टेशन का नाम इसमें ऐड कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आप अपना एड्रेस यहाँ पर भर लेंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना हाउस नंबर, गली नंबर जो भी होता है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लेना है। इनकेस यदि आप गाँव से आते हैं तो आपको गाँव, पोस्ट और थाना कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है। उम्मीद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद स्टेट बताना है, कौन से स्टेट के आप निवासी हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं। तो इस लिस्ट से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे। यहाँ पिन कोड बताएंगे, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा अपने पिन कोड को यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे। दोनों जगह सेम हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप इस बॉक्स को टिक आउट नहीं करेंगे और दोनों जगह आप अलग अलग भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। देने के बाद आप करेंगे क्या कि अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर यहाँ पर मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन, प्रोसीड के बटन के ऊपर। इसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के तौर पर सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जिसका कंडीशन ये है कि मिनिमम 10 KB का 10 से लेकर के 100 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ये चल जाएगा। अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करके आपको अपने फोटो को लोकेशन चूज कर लेना, अपनी चीज़ों को अपलोड कर देना है और यहाँ से भी आप प्रीव्यू का बटन मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके आप अपलोड किए हुए चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका भी साइज 10 से 100 के बीच मिल जाता है और ये भी JPG में चल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको मैट्रिक क्लास यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी आपको यहाँ पर अपना मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 10 से 300 KB के बीच रहने वाला है और PDF आपको चल जाएगा। ये PDF में चलेगा, फोटो सिग्नेचर JPG में और ये सारी चीज़ आपको PDF में अपलोड करनी है। इसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट एनी रिकॉग्नाइज्ड भारत में किसी प्रकार का बोर्ड उत्तीर्ण, मतलब यहाँ भी आपको अपना मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज़ को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको
आपको अपना आईडी प्रूफ में आधार कार्ड देंगे, पैन कार्ड देंगे, वोटर आईडी कार्ड देंगे, जो आईडी आप देंगे उसको यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। सपोज कि मेरे केस में आधार कार्ड दिया तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर देनी है, जैसे मेरे केस में कि मैंने यहाँ पर ईबीसी का चुनाव किया था, तो हमें यहाँ पर नॉन क्रिमिनल यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जाति जो भी चूज़ करेंगे उस जाति का भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं 10 से 300 KB के बीच रहने वाला, और ये चीज़ आपको PDF में अपलोड करनी है, केवल फोटो और सिग्नेचर JPG फाइल में चल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से अपनी चीज़ों को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाता है। जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल किया है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। आप अपनी चीज़ों को मिला लेंगे। अगर किसी प्रकार गलती हो गया तो यहाँ पर बैक जाकर अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। यदि आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स को आप डिक्लेयर करेंगे, इसे टेकआउट करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पोस्ट शो हो जाता है। जो भी आप क्वालिफिकेशन चूज करेंगे उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसका यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है, और उसके सामने अप्लाई का बटन मिल जाता है। वहाँ पर क्लिक करके आपको उस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या है कि मैंने केवल इंटर यानी 10+2 चूज किया था, तो उस हिसाब से जो भी यहाँ पर पोस्ट है 10+2 लेवल पे वो यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे मेरे केस में कि जूनियर क्लर्क, और जो जिसका एडवर्टाइजमेंट 2/2024 है, और एक ये है 4 और 2024 वाला स्लैश करके। इसके बाद देख सकते हैं लिबर्टी असिस्टेंट ऑफिस अटेंडेंस, इतने सारे को देखने को मिल जाता है। मतलब जो आप क्वालिफिकेशन आप वहाँ पर चूज करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर शो हो जाता है। सपोज कि आप वहाँ पर ग्रेजुएशन चूज करेंगे अपने फॉर्म में, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी यहाँ पर पोस्ट होंगे जिसके लिए एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को आवेदन दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्लर्क के लिए आवेदन देना है, तो यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन जूनियर क्लर्क का पोस्ट यहाँ पर शो हो जाता है, बगल में अप्लाई का बटन मिल जाता है। तो आपको अप्लाई का बटन पर क्लिक करना है जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट कितने आपने चूज किया, यहाँ पर देख सकते हैं एक चूज किया हमने। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है, क्लिक ऑन द टिक बॉक्स टू सिलेक्ट द पोस्ट। यहाँ पर आपको पोस्ट का यहाँ पर चूज कर लेना है, चुनाव कर लेना है। जैसे मेरे केस में आके जूनियर क्लर्क मैंने चूज किया था, तो वहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, यहाँ से कट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो। इसके बाद आपको पोस्ट चूज करने के बाद अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से आपको अपना पेमेंट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेक पेमेंट यूजिंग SBI, इसे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट का मेथड आपको कुछ देर में यहाँ शो करेगा, कुछ देर आपको वेट कर लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और आपको अपना पेमेंट कर देना है। सपोज कि UPI से करना चाहिए, UPI चूज करेंगे और UPI ID पे चूज करके यहाँ पर अपना UPI ID लिखना है, वैलिडेट UPI करके आपको अपने UPI ID से अपना पेमेंट यहाँ पर कर देना है। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी भी अपने पास सोचे निकाल कर रख लेना है। उसके बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे और आपको लगता है जैसे एक पोस्ट के लिए आवेदन दे दिया, इसके अलावा भी आप दूसरे पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको सिंपल में आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन पर आप दूसरे पोस्ट के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। मतलब जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल है उतने पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको फिर से बैक आकर यहाँ पर अपन लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे पोस्ट सेलेक्ट करने के ऑप्शन पर। पोस्ट अपना यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाले पोस्ट को चूज किया था, नीचे वाले पोस्ट को यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट का प्रेफरेंस दे देना है, उसके बाद से आगे बढ़ के ठीक वैसे आपको पेमेंट कर देना है। तो ये था ये प्रोसेस कि आप बिहार विधानसभा सचिवालय में जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।